हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये जो अभी स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा है, ये अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। सिंप्लीफिकेशन जो कि आशीष अरोड़ा सर के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। उनके खुद के टेलीग्राम चैनल पर, उनका जो खुद का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, और वहाँ से ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड करी है। इसमें सारे टॉपिक्स हैं। वैसे तो आपको प्रैक्टिस में काम आने के लिए सिंप्लीफिकेशन भी है, अर्थमेटिक भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, रोंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब डेली की प्रैक्टिस के लिए डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी इसमें मैं जो है वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हैं। प्रत्येक टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन हैं। जो ऊपर टॉपिक लिखे गए हैं इनके प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन हैं। अभी ये जो पहला टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, इसको मैं सोल्व करने वाला हूँ। क्या अपनी कैसे सोल्व करते हैं, आपको कैसे सोल्व करना है, वो सारी जो बातें हैं आप ध्यान से देखिएगा। सवाल पढ़ने के बाद में थोड़ा स्क्रीन को मैं जो सोल्विंग वाला जो रफ शीट है इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दूंगा ताकि आपको दिख जाए कि कैसे सोलो सवाल करना होता है। पहला सवाल देखते हैं। 45% ऑफ 28 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग डिवाइड बाई 8 बराबर में 11 गुना 22 माइनस में x की घात 3। तो तुरंत हमें पता चल जाना चाहिए कि 45 बटे ये तो 100 आना है। आपको वैसे 100 लिखने की जरूरत नहीं है। और गुणा में अंदर वाला दिमाग में सोल्व करने की कोशिश करिए, डायरेक्ट लिखते जाइए। 28 का हो गया 784, 36 का हो गया 1296 और भाग देना है इसमें 8 का। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट पहले काट दीजिए इसको। 8 में 72 बच गया 6, 8 8 64। यहाँ भी काट दीजिए। 8 एकम 8 4, 8 6 48 और 8 2 16। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये दो इधर दे देंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये आ गया 260। 260 गुणा 45 बटे 100 यहाँ पे आने हैं अपने। 5 से काट देते हैं 20, 5 से काट देते हैं 9, ये लीजिए ये 13 और 13 में 117। ये इतना 16 हो गया हमारा जल्दी से। अब हमें पता है कि 11 गुणा 22 है, तो दिमाग में तुरंत 22 को 10 से गुणा किया 220 और फिर हमने 220 में 22 एक बार और जोड़ दिया तो 200 अपना 32, 242 और माइनस में x की घात 3। तो x की घात 3, ये x इधर चला करके इसको 17 इसमें से घटना है। 117 इसमें से घटना, यदि यहाँ 120 होता है तो 122 बचता, 3 और जोड़ के 125 आ गया। x की घात 3 के बराबर, तो x की वैल्यू जो है वो 5 आ रही है, तो हम तुरंत आंसर 5 टिक कर देंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए। 15x प्लस 225 इज इक्वल टू 18 का वर्ग हो गया 324, 24 का हो गया 576। दोनों को जल्दी से जोड़ देते हैं। 10 10 8 1 9 900 और भाग में 18 है, मतलब ये 50 आना है। और गुणा में 27 भी है, तो ये आपका 135 1350 आना है। ठीक है, ये 225 1350 में से जाना है। 200 गया 1150 और 25 हो गया 1125। इस 1125 में 15 से 15 का भाग लगना है। 15 7 105 और 15 5 75, 75 अपना आंसर आ गया। जितना हो सकता है जो छोटी कैलकुलेशन है जो माइंड में अपनी हो सकती है, वो यहाँ जब रफ कॉपी में आप लिखो तो उसको वैल्यू लिख करके लिखो। जैसे अंडरूट 3249 है। अब हमें पता नहीं कि 3249 अंडरूट 3249 किसका है, हमें आइडिया नहीं है। तो डायरेक्ट हम दिमाग में तो 30 का देखेंगे। 30 का तो 900 होता है, बहुत पीछे है अभी तो। 60 का देखते हैं। 60 का 3600 होता है। 60 में थोड़ा आगे निकल गए। कोई भी रैंडमली उठा लिया करो जिसमें जीरो लगता हो। 40 का, 50 का, 60 का। मैंने 30 का उठाया, फिर 60 का उठाया। 60 वाला 3600, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये 60 से कम होगा। 60 से कम होगा तो मैं 50 देखता हूँ। 50 का 2500, 60 का 3600, 50 का 2500 और ये है 3200, मतलब इन दोनों के बीच में होगा। तो 55 का निकालना भी आसान है दोनों के बीच वाला। तो ये भी मैं देख लेता हूँ। ये अपना जो बनता है वो 30-25 बनता है। तो ये 3249 है, ये 30-25 55 का, मतलब इससे ऊपर वाली संख्या होगी। जस्ट ऊपर या इससे ऊपर जिसके लास्ट में 9 आता हो वो वाली संख्या होगी। 56 के तो 9 नहीं आता, लेकिन 57 के 9 आता है। तो ये अपना है 57 गुणा में 11। इसको भी तुरंत ही सोल्व कर दीजिए। 10 से गुणा किया 570, 570 में एक बार 57 और जोड़ दीजिए 627। ये अपना हो गया 627 प्लस में अंडरूट 2304 होता है 48 का। और गुणा में करना है 2.5 मतलब 5 बटे 2, ये 24 किया, 24 5 120 और जोड़ देते हैं क्योंकि जोड़ी करना है इन दोनों का। 7 4 और 7 747। और अब फिर बराबर में जो है ना वो 7x प्लस में अंटू 1024 गुणा में 17, मतलब कि वो संख्या इसमें से माइनस होनी है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। 1024 होता है 32 का, 32 गुणा 17 करना है। 17 2 34, 3 17 3 51 354। लीजिए, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से 0, यहाँ से 203। अब हमें 7 का भाग देना है। 7 2 14, 7 9 63 29। तो इसका आंसर अपना 29 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रूट 676 मतलब 26 माइनस में 30% ऑफ 50, 30% ऑफ 50 15 और इसको सोल्व करने के बाद उसकी क्यूब करनी है। सोलो डायरेक्ट 5 11 11 का होता है 1331। ठीक है, 11 का होता है 1331, 11 ही बचेगा बिल्कुल। माइनस में 24 गुणा में 1.5, 24 गुणा मतलब 3 बटे 2, 12 12 36। ठीक है, ये 36 आ गया। बराबर में 7x प्लस में 21 का वर्ग, मतलब 21 का वर्ग इधर माइनस में आना है, लिख देंगे डायरेक्ट। 441 घटाते हैं पहले तो 9, 12 से आप काट 36 और घटाते हैं
तो यहाँ से 4, यहाँ 8 से 5, 854, 854 में अपने 7 का भाग देना है। 7 एकम 7, 7 दूआ 14, 7 दूआ 14, ठीक है, 122। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3√5 गुणा में 4√7, तो ये आपका 12√35 हो गया। इसके फिर आगे गुणा में है, और वो है 5 दिया 15, 15√35 फिर हो गया। अब इन दोनों का गुणा करना, और ये वाला जो नंबर है वो भी अपना अंडरूट से बाहर निकल जाएगा गुणा होकर के। तो ये तो आगे 180, 15 गुणा 12, और गुणा में 35 भी करना है। तो गुणा में 35 कर देते हैं। 35 से गुणा करने के लिए काम करते हैं ना, इसको डबल कर देते हैं, इसको आधा कर देते हैं, ये 90 कर देते हैं, ये 70 कर देते हैं। बात वही है, जब बात वही है तो गुणा करना आसान हो गया। ये लीजिए 6300। और 18 का जो क्यूब है वो घटाना, 18 का क्यूब 5832। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 18 का क्यूब जल्दी से कैसे लिख दिया। तो दोस्तों मैंने 20 तक जो है वो क्यूब और 40 तक जो स्क्वायर है वो याद कर रखे हैं। तो आप भी ये कम से कम ये तो याद करके रखिए। 19 का जो होता है वो 68 59 होता है, 20 का जो होता है वो 8000 होता है, 18 का जो होता है वो 5832 होता है, 17 का जो होता है 49 13 होता है, 16 का 4096 होता है। ये क्यूब रूट बता रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है। तो 20 तक आप भी याद रखिए। इसमें से क्या करना है, घटाना है। 10 8, यहाँ 9 6, यहाँ 2 4, क्यों 12 होगा, बस 468 आ गया। इसमें 6 का भाग देना, 7 6 42 और 8 6 48, 78। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 14.28%। ये है फ्रैक्शन वैल्यू वाले क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि 14.28% कैसे निकलेगा। आपको 20 तक, 20 नहीं, कुछ जो फ्रैक्शन वैल्यूज हैं वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे 1/1 जो होता है वो 100% होता है, 1/2 50% होता है। वैसे ये 14.28 है ना, वो 1/7 का मान है, ठीक है। गुणा में 11 से 1/9, ये 1/9 का मान है। गुणा में 8 से 1/3, ये 1/12 का मान है। और गुणा में आपका 113 40 इज इक्वल टू, अब आ गया क्यूब रूट 138 और 24। ये मुझे पता नहीं किसका होता है, लेकिन निकालने की कोशिश करते हैं। 4 का क्यूब रूट हमेशा 4 की संख्या में आता है, तो मैंने 4 लिखा, 2 अंक मैंने छोड़ दिए। 13 से जस्ट पहले वाला क्यूब रूट होता है 2, क्योंकि 3 का 27 होगा, 2 का 8 2, तो ये जो वैल्यू है वो 24 की है। तो यहाँ 24 माइनस में √x, इसको सोल्व करते हैं पहले। 7 से मैंने काट दिया इसको, 7 4 7 6 42, 7 2 14 1620, 9 से काट दिया, 9 एकम 9, 8 9 72 180, 12 से काटा 15, और ये √x तो इधर जाना है और 15 इसमें से ये घटना है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका 9। √x की वैल्यू का 9 है, तो x का मान जो है वो 81 होगा। 81 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 848 प्लस 52, 8 5 1300, 1348 में 2 इधर दे दिए, 1350, 1390, ये तो आ गया 1390 अंदर वाली वैल्यू। बाहर हमें भाग देना है 5/2, 2/5 से, ठीक है। मैंने गुणा में कन्वर्ट कर दिया, 5 से काट देता हूँ, 5 2 10, 7 5 35, 8 5 40, 2 से गुणा करूँगा 400, प्लस 140 540 और 16 556, ठीक है। उसके बाद में प्लस 1329 प्लस 2697, जल्दी से जोड़ लेते हैं। 1329 प्लस 2697, 16 11 1 12, 9 1 10, 3 1 4, 4026। ये 4026 जो है वो इसमें ऐड करना है। 12 7 1 8, 5 और 4582 हो गया। अच्छा, इसका वो और करना है, इसे जोड़ करने से पहले डेढ़ का भाग देना है, मतलब कि गुणा करना है 2/3 से। 2/3 से गुणा करें तो 8052 होगा। 52 में 3 का भाग, 3 2 6, 2 0, 6 3 18, 8 3 24, 4 3 12, 2684 आएगा। 556 में 2684 जोड़ना, 13 1 14, 11 1 12, 3240, इसमें 8 का भाग देना, 8 4 32, 8 5 40, 405, बिल्कुल ठीक है। 405 बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में 116.66%। अब हमें ये पता है कि 16.66% होता है 1/6, 16.66 आता है, लेकिन ये 100 से ऊपर है, तो ये 7/6 की वैल्यू है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 100% का मान 1 हो गया और 16.66 का 1/6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 7/6 पूछा गया है 360 का। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 420, ठीक है। इसमें भाग देना है हमें 1/8, 12.5% 1/8 होता है, और 224 का 1/8 का भाग देना है। तो ये अपना हो जाएगा 8 2 16, 8 8 64, 28 का भाग देना है। 7 से आएगा 60, 7 से आएगा 4, ये आ गया 15, इसकी वैल्यू 15 आ गई, और प्लस में 64 इसमें जोड़ना है, तो ये 79 आ गया। 79 इसका आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ करते हैं। ये हो गया 2.9 की वैल्यू, प्लस में 92 61 जो हो गई वो हो गई आपकी 92 61 21 22 20, 8021, 21 की वैल्यू 2.1, ठीक है। ये हो गया 0.19 का, क्योंकि 361, प्लस में बराबर, इसके बराबर, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या काम, इन दोनों को जब जोड़ दिया तो 4 1 5, तो ये बन गया 5.19 बन गया, ठीक है, ओके। इसमें से माइनस होना है, √ में 0.26 जो है उसका मतलब 0.25 माइनस होना, तो ये आपका बनेगा 4.19 तो गया, 19 के बाद 6 हो जाएगा, 4.94 बन गया, ठीक है। और बराबर में आपका 13x, 0.13x है, तो पॉइंट से पॉइंट चलो ये हटा ही देते हैं। 13 का भाग देंगे, 13 3 39, 13 ठीक 104, ठीक है, 38। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, 7 सही, 13 7 91, 1/13, तो ये 1/13 की वैल्यू है, ठीक है। 1/13 गुणा
गुणा में क्या है, अंदर जोड़ने हैं दोनों, 784 प्लस में 42 का जो होता है वो 64 और 25 है 17 64, ठीक है। दोनों को जोड़ा 8 14 14 और 1 15 और 2 25 और 48, 25 48 का 13 एकम 13 124 बच गया, 13 में 117, 117 से कितना 7 बच गया और 13 6 78 196 आ गया। ये तो ये लिख दिया मैंने 196 प्लस 11 गुणा 32 320 और प्लस में 32 मतलब 352 जोड़ना है। 352 अगर 196 में जोड़ते हैं तो 8 14 548 आ गया। 548 में 4 का भाग 4 एकम 4 4 दिया 12 7 चौको 28 137। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर, 720 बट्टे में 22 गुणा में 1584 बट्टे में 896। जो बड़ी संख्या है वो एक बार लिख लीजिए ताकि काटने में आसानी हो जाए। जैसे मैंने ये सवाल लिख दिया पूरा, और इज इक्वल टू 7x माइनस में, अब इसको सोल्व कर लेते हैं ना। 111 गुणा 150 150 150 प्लस 15 165, ठीक है। ये 165 इधर जुड़ना है बाद में, ठीक है। तो 15 से काटते डायरेक्ट, 15 चौका 7 15 8 120, ठीक है। और उसके बाद में किसे कटे 8 से काट देते हैं, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 2 16 112 और 8 6 48, ठीक है ओके, ठीक है। ये 11 से कट जाएगा अपने, 11 एकम 3 है 6 है ना, ये 11 एकम 11 4 11 चौका 44 11 चौका 44, ये आ गया 2, ये मैंने इसके काट दिए 3, यहाँ ये वाली जो नंबर है वो 3 बची है। उसके बाद में 4 से इसको काटे, 4 दिया 12 6 चौका 24, ठीक है। 4 से काटे तो 4 2 8 8 चौका 32, ये 28 28 चला गया, तो यहाँ 36 यहाँ 3 6 दिया 18 9 और 1 10 108। एक्सरसाइज करने को क्या छोड़ दे 108 के बाद में हमें पता है 165 इसमें ऐड होना है, 13 7 273, इसमें 7 का भाग लगना है, 7 या 21 और 7 9 63 39। उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि 628 भाग देना है 1.5 का, तो मैं गुणा कर देता हूँ 2/3 का, भाग 3/2 का देना, गुणा मैंने 2/3 का कर दिया। फिर भाग देना है 1/4 का, तो मैंने 4/1 से गुणा कर दिया। फिर गुणा करना 9/2 से, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, ये 3 आ जाएगा 12। 628 को आपको गुणा करना है 12 से, ओके। इसमें भाग देना है 12 का। अब गुणा अगर कर देते, सपोज करिए गुणा कर देते तो फिर 12 से काटना पड़ता है, इससे अच्छा हमने किया नहीं, गुणा किया नहीं। तो ये 628, इसमें से 44 जाना है, तो ये 4 12 से 8 ये 584 और इसमें 8 का भाग देना, 7 8 56 और 8 3 24 73। क्वेश्चन नंबर 13, 21 45 थोड़ा जल्दी जोड़ने की कोशिश कर। 2000 2000 4000 4000 में से 3 गया 1000, तो मैंने लिख दिया। लास्ट स्टार्टिंग टैंक देखिए मैंने, ठीक है। 100 700 700 में 400 गया, ये लीजिए 300। उसके बाद में 40 130 में से 70 गए 60, ये लीजिए 60। उसके बाद में 9 8 5 13 में से 9 गया 4, ये लीजिए 4, तो 4 6 3 1364 आ गया। इसमें भाग हमें देना है 2.58 प्लस 4.96 प्लस 3.46, ये जोड़ने हैं। तो इनको पहले मैं जोड़ लेता हूँ, 6 और 3 9 9, तो ये हो गए। पॉइंट वाले नंबर जोड़ते हैं, 58 और 96 आपका हो जाएगा 14 और 14 और 1 15, ठीक है। 154 मतलब 1.54.46 और इसमें जोड़ना मतलब 2 बन रहा है 11 11 का भाग लगना, 11 एकम 11 11 2 22 11 चौका 44, ठीक है। और ये 124 इक्वल टू एक्स गुणा में 310% ऐसा है, तो ये मैंने 0 से 0 काट दिया। 31 चौका होता है, इधर गुणा करके 40, एक्स की वैल्यू आ गई 40। 12 की घात 0 मतलब 1। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 की घात 0 मतलब 1, 12 की घात 1, 12 की घात 2 और 12 की घात 3 1728। तो डायरेक्ट 144 जोड़ते हैं, 12 6 1 7 8 1872, 12 जोड़ते हैं 1884 और एक और जोड़ते हैं 1885, ठीक है ओके। इसमें से माइनस होना है आगे वाली संख्या कितनी, 86 गुणा में 7/2, तो 43 मतलब 7 या 21 2 28 और 2 30, 4 8 5 1584 और भाग लगना है 8 का, 8 एकम 8 8 9 72 8 8 64 198, यहाँ है 198 अपना। 18 नंबर कितना 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन ये है कि आपका 290 है, इसमें 290 में जोड़ना है 48 गुणा आधा मतलब कि 24, ठीक है। प्लस 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 x% ऑफ 150 15x/2 या फिर हम कह सकते हैं 3x/2 बराबर। तो इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 314 प्लस में 3x/2 484 माइनस में 125, यहाँ 9 यहाँ 7 से 5 359 और 314 इसमें से माइनस होना है, तो ये 5 4 45 15
और 2 से गुणा 30, मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 30। ओके। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, 7/33 गुणा में अंदर वाली संख्या तीनों जोड़नी है, 1132, 699 और आपका 347। फर्स्ट कैलकुलेशन करनी, 16 18, 13 16 1 17, ठीक है, 10 11 और ये लीजिए 2178। ओके, तो हम डायरेक्ट इसको काट के 16 भी कर लेते हैं ना, पक्की बात है। बटे में 33 है तो 11 से कटेगा, 11 कम 11 9, 11 8 88, 11 8 88, ठीक है। 3 से और भी काट देते हैं, 3 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से जाएगा नहीं, तो 3 से क्या जाएगा, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, कटनी चाहिए थी। 11 से अगर मैंने काटी तो बच गया 10, अच्छे 11 नहीं बने, 99 11 88 198 आएगा, ठीक है। 6 18 6 66, 7 42 और 42 से 4 46, 462 अपना ये वाला हो गया। प्लस करना है 111 और गुणा में 12, तो ये आपका बनेगा 12 12 1 13 12 1 13 1332। ये लीजिए 1332 जोड़ देते हैं, 4 9 7 1794 माइनस में 1024 32 का वर्ग करना है, तो ये 0 ये 8 ये 7 780, इसमें 11 का भाग देना है, नहीं 777, क्योंकि 9 में से 2 गया ना, 777, 11 का भाग दिया 70, ये आंसर आ गया 70, ठीक है। 17 नंबर सवाल ये है 29 प्लस में, अब ये क्यूब रूट पूछा है किसका, 175 76 का क्यूब रूट, हमें पता नहीं क्या है क्यूब रूट इसका, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँगा, 6 किसके आता है, 6 क्या आता है, ऐसी कौन सी संख्या जिसका जब क्यूब रूट करेंगे तो 6 आएगा, तो एक ऐसी संख्या 6 ही है जिसका क्यूब रूट करेंगे 6 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब रूट करते हैं तो 1 आता है, 2 का 8 आता है, 3 का 7 आता है, 4 का 4 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, 7 का 3 आता है, 8 का 2 आता है, 9 का 9 आता है, 6 का 6, 2 अक्षर छोड़ दो, आगे वाले 3 तो 27 हो जाएगा, 2 ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट 10 से पहले हो तो 2 26, ये हो गया आपकी 26 की वैल्यू। तो 29 प्लस में 26 प्लस में 29 नहीं 27 प्लस में 27 इज इक्वल टू 28 का 9/2, 14 में 126 माइनस में 11x। ओके, ये जोड़ते हैं, ये 9 15 15 5 22 2 6 2 8 82, 100 ये 11x इधर जाएगा और 126 में से 82 आपका घटेगा 4, 12 में से 4 11 से 4, आंसर आ गया 4, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2.75 आप लिख सकते हैं, 2.75 बटे में 100 या 275/100 आपका बन जाएगा। 2.75 का पॉइंट हटा करके बिंदु 0 लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये भी है कि 2 सही 3/4 भी आप इसको कह सकते हैं। 2 सही 3/4 तुम 16 किया, 4 2 8 11/4, ये बन गया 11/4, गुणा करना है 315/100। जो नहीं बनता देखिए उसको पॉइंट लगा करके लिख दो, गुणा में 28 गुणा में 40, पहले इतना 16 कर लेते हैं, बराबर बाद में देखेंगे। 5 से काट दिया 20 मैंने, और 5 से काट दिया 63, ठीक है ओके, और 20 से मैं काट दिया 2, ठीक है, ये काट दिया 14, तो अभी आपका गुणा 11 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2, 11 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 2 33, नहीं 11 ये कौन सा 11, ये है कि 11 बिल्कुल है, तो ये 33 हो गया। 33 गुणा 7 7 21, 21 से 2 23 और गुणा में 2 हो गया 462। हो सकता है कोई गलती हुई है, देख लेंगे दोबारा। बराबर में माइनस में 14 का क्यूब, इसमें से माइनस होना है, कुछ गलती कर दी क्या, क्योंकि संख्या थोड़ी बड़ी दिख रही है, इधर आई में तो माइनस में नंबर आएगा। 1 मिनट दोबारा करते हैं। 3/4, 4 2 8 और 3 11/4, तो ये बन गया अपना, ठीक है। 315 को अगर मैंने 5 से काट दिया, 6 35 5 दिया 15, ये 20 आ गया, ठीक है। 28 भी आ गया, ठीक है। 40 आ गया, 20 से ये 2 आ गया, ये 7 आ गया। अच्छा नंबर ये 63 बच गया, क्योंकि 63 नहीं 3 नहीं 63 था, वो 11 गुणा 63 गुणा में 7 2 14 ऐसे हैं, तो इसको 14 से गुणा कर देते हैं पहले। 14 3 42, 4 14 से 84 और 4 88 गुणा 11 2 10 16 1 17 और 97 0, ये आ गया, ठीक है। इधर वाली संख्या आपके पास 9x है, प्लस में 14 की क्यूब रूट है 2744 और 19 की क्यूब रूट होती है 68 59, दोनों को जोड़ना है 13 9 1 10 15 1 16 8 1 9 96 03, वो 96 03 इसमें से घटनी है, यहाँ 9 आना है और यहाँ भी 9 आना है, ये बराबर हो गया 99 इज इक्वल टू 9x, तो मतलब ये 11 आंसर आ गया इसका आपका 11। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 29 12, इसमें भाग देना है 52 का। 52 हमें दिख रहा है तो कन्फर्म है 13 से कटना, 13 चौका 52, 13 2 26 3 31, फिर 13 2 26 और 13 चौका 52, 4 से काट दिया 5 चौका 20 6 चौका 56 आ गया, प्लस 1858 माइनस में 458 1400 बचा, और 1400 में से फिर 1200 निकाला 200 बचा, 200 में से 48 50 निकाला 150 बचा, 200 वापस जोड़ दिया 152, ठीक है। माइनस में 28 का क्यूब रूट 28 का वर्ग आपको निकालना है, इक्वल टू 9x है। जब ये मैं जोड़ देता हूँ, चलो 28 माइनस का 56 प्लस का मतलब ये 28 ही बचेगा, ये 28 ही जोड़ देता हूँ डायरेक्ट। 10 7 1 8 180 180 में 9 का भाग दिया 20 आंसर आ गया। 20वां देखिए,
ये जो कटने वाला जो है ना कि 56 में से 28 निकाला, हो सकता है कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि पहले से सोलो किए गए हैं, तो सोलो नहीं किए गए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप ध्यान में आने लग जाता है कि यार पहले इससे मैं ये सोलो कर देता हूँ। 6300 भाग देना है 35 का, क्योंकि ये वर्गमूल इसका ये होता है, इसका ये परसेंटेज निकालना है गुणा 450 बटे में 100, क्योंकि ये परसेंट वैल्यू है, इसके साथ गुणा करके 100 में करने कर देते हैं। 7 से काट देता हूँ, 7 में 63, 7 से 7 35, ये लीजिए 90, ये 0 से 0 के 9 में कैसे 810 आ गया, बराबर 810 तो हमें पता है बराबर के इस साइड में है, नहीं प्लस 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 में है, 9 का 729 तो 9 3 और 15 1539, शायद कोई मिस्टेक हो गई, बाकी देख लेते हैं 1539। उसके बाद 369 प्लस में 985 ये माइनस करना है, 14 14 1 15 12 1 13 1354 आपको माइनस करना है, तो ये तो बच गया 5, यहाँ 12 से आपका 7, यहाँ 175 आ गया, 175 में 5 का भाग दिया, 5 दिया 15, 5 5 25 35 आ रहा है। तो ओवरऑल ये अपना सिंप्लीफिकेशन का 20 क्वेश्चन का सेट था, ये पूरा हो गया। 20वें क्वेश्चन में अपना बी आया है, और इसमें भी इसमें सी दिया 20वें क्वेश्चन का, 20वें क्वेश्चन का सी इसने 37 दिया, तो हमने क्या निकाला है 85 बचेगा क्या, यहाँ ये 5 आ गया, यहाँ 13 से 8 आएगा ना, 85 ठीक है 37 आएगा। तो ये ओवरऑल 20 क्वेश्चन का सेट हमने सोल्व कर दिया है। इसके बाद में जो है अर्थमेटिक स्टार्टिंग हो जाती है। हालांकि अभी थोड़ा सा मैं एक बार इतना वीडियो अपलोड कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं क्या काम करूँगा कि ये जो पूरी पीडीएफ आ रही है ना, इस पूरी पीडीएफ को हम सोल्व किया करेंगे, तब शीट पे सोल्व करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन होंगे, पूरी शीट सोल्व करेंगे, तो यूट्यूब अपने चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। अब इन 20 सिंप्लीफिकेशन को क्वेश्चन को सोल्व करने में वैसे तो 25 मिनट लगे, क्योंकि ये जो लेवल है ना क्वेश्चन का, ये वाला लेवल, ये आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ में आपको थोड़ा इतने क्वेश्चन आते नहीं, 5-7 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते हैं, वहाँ का लेवल आरआरबी क्लरिकल का लेवल नहीं है। अगर ये आरआरबी क्लरिकल के लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वैसे अगर क्वेश्चन होते हैं, और ये 20 क्वेश्चन, तो मात्र 6 से 7 मिनट लगते हैं सारे के सारे क्वेश्चन में, और कुछ आप देख सकते हैं कैलकुलेशन भी बहुत इसमें ज़्यादा थी। ये ऐसा मान के चलिए मेंस में जो सिंप्लीफिकेशन आती है ना, वैसी वाली सिंप्लीफिकेशन है, क्योंकि इसमें आपको गुणा भाग जोड़ बाकी बहुत करना पड़ रहा है। इतना प्री लेवल में आपको इतना हार्ड नहीं देखने को मिलेगा, बाकी प्रैक्टिस जो है ना अपनी हमें ज़बरदस्त वाली रखनी है। उसके बाद अपने सामने ये एक अंक, ये अपना क्वेश्चन आ जाता है इसका अर्थमेटिक का, एक क्वेश्चन तो सोल्व कर ही लेते हैं। अंकित के पास एक निश्चित राशि है और वह बाजार जाता है, 20 पेन या 20 पेंसिल खरीद सकता है, वह 20% टैक्स के लिए रखता है और पेंसिल 15 पेंसिल खरीदता है और शेष राशि से पेन खरीदा, उसने कितने पेन खरीदे? देखो अंकित जाता है बाजार जाता है, उसके पास कुछ पैसे हैं, अब कितने हैं हमें कोई आइडिया नहीं, हम मान लेंगे कितने हैं। अब कोई इसमें एक्स मानेंगे, कोई जेड मानेंगे, कोई पी मानेंगे, कैसा भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानना कोई ऐसी वैल्यू जिससे हमारा सवाल मुश्किल की ओर न जाए, आसान हो जाए। क्योंकि अगर हमने कोई ऐसी चीज़ मान ली जिससे सवाल मुश्किल की ओर चला गया, तो हमें किसी को ये नहीं दिखाना है वहाँ पर कि आप उस सवाल को कितने पेज भर करके या 2 पेज या 3 पेज में कैसे कैसे उसको सोल्व करते, वहाँ पेपर में हमें ये नहीं दिखाना। पेपर में हमें दिखानी अपनी स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, हमें कोई धुरंधर नहीं बनना वहाँ पर जाके, या फिर सवाल को मुश्किल बनाते हुए भी हम ये जो सवाल को मुश्किल बनाते हुए जो आपकी सोल्व करने की जो कला है, या फिर उसको अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो अपनी एग्जाम सेंटर जहाँ बैठते हैं वहाँ मत करिए, आप कमरे पे करिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, भरपूर आपके पास समय है, तब आप करिए। क्योंकि यदि आपने वहाँ ये अपना जो टाइम दिखाया ना कि भी मैं इतने सवाल को ऐसे, क्योंकि वहाँ आपको 20 मिनट मिल रहे हैं, समझ रहे होंगे आप मेरी बात। अब ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको ईजी वे में कैसे करेंगे? देखिए, आप या तो 20 पेन खरीद सकते हो, या फिर आप 30 पेंसिल खरीद सकते हो, इतना उसके पास पैसा है। तो ऐसा कोई नंबर मान लेता हूँ जो 20 और 30 दोनों से हमारा कट जाए, तो मैं मान लेता हूँ 60, या फिर हम 120 भी मान सकते हैं, क्यों 40 से तो कटेगा नहीं, लेट हमने 60 मान लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 60 माना तो मुझे ये पता चला कि 60 रुपये में 20 पेन ले सकता हूँ, मतलब कि 3 रुपये का मेरा एक पेन पड़ेगा, या फिर मैं 30 पेंसिल ले सकता हूँ, 2 रुपये की एक पेंसिल पड़ेगी, ठीक है। अब 20% राशि जो है वो टैक्सी की किराए के लिए मैंने रख ली 60 रुपये में से। 20% राशि अगर मैंने रख ली तो 20% होता है इसका 12, 48 रुपये मेरे पास अभी भी है, ठीक है। टैक्सी के लिए मैंने अलग रख लिया किराए के, 48 रुपये मेरे पास अभी भी है। और 15 पेंसिल खरीद लेता हूँ, पेंसिल है 2 रुपये की एक, तो 15 पेंसिल में मेरे 30 रुपये खर्च हो गए, 18 रुपये मेरे पास बच गए। 18 रुपये में मुझे पेन खरीदना है, तो 3 रुपये का एक पेन पड़ रहा था, मैं 6 पेन खरीद लूँगा। आई बात समझ में? तो ये है अर्थमेटिक का क्वेश्चन। बाकी इसके अर्थमेटिक के और भी क्वेश्चन है, ये मैं आज शाम की वीडियो में आप सभी तक अपलोड करूँगा, ठीक है। पूरा इसका DI वगैरह जो दे रखे हैं ना, ये अर्थमेटिक के बाद में अगर DI पोर्शन भी अपना आएगा, DI से पहले रोंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, वो भी हमें देखने को मिलेगी। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो इनको भी हमें कैसे सोल्व करना है फास्ट अप्रोच के साथ, कैसे बड़े बड़े जो दे रखी है नंबर्स, उनके फैक्टर कैसे निकालेंगे, वो सारी बातें भी हम देखेंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले आपको क्या काम करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। ये अपने टेलीग्राम ग्रुप में PDF आपको मिल जाएगी, बैंकर सुरेंद्र जांगेड़ वाले चैनल में, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके 20 तो सिंप्लीफिकेशन करने हैं, एक मैंने अर्थमेटिक करवा दिया वो करना है, इसके अलावा अर्थमेटिक के 19 क्वेश्चन और बच गए, वो भी आपको करने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।